सेट 4 निकालिए। सैंपल पेपर सेट 4। सो बात न करें। That is, a point is at a distance 3 units from x-axis and 7 units from y-axis. तो पहले तो इसको 1 2 3 यूनिट x-axis पे है ना। अब point is at a distance 3 unit from x-axis और 7 units from y-axis से x-axis से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है और y-axis से 7 यूनिट की डिस्टेंस पर है। तो कोई पॉइंट यहाँ पर ले लो, ये देखो, तो x से 3 पे रखो, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 1 2 3, ये वो पॉइंट होगा, दैट इज 7 3। जरा देखो इसकी एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस होती है, 3 है। तो जो इसका ऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है और जो इसकी एब्सिसा है, तो बताओ वाई एक्सिस से इसकी कितनी डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितनी लग रही है सुहाना तुमको, आइए प्लीज, हाँ बोलो। ये 7 कहाँ लग रही है, ये तो 3 है, देखो। तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हुई, 3 यूनिट्स। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा बताओ, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज द ऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जरा बताइए। तो हमेशा जो एब्सिसा होती है इससे कितनी डिस्टेंस है, काउंट करो, 3 4 5 6 7, तो ये 7 यूनिट्स हो गया। तो अगर कोई पॉइंट 7 3 है, 7 पॉइंट क्या है 7 3, तो उसकी एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, 3 यूनिट और वाई एक्सिस से 7 यूनिट्स। सो द डिजायर्ड पॉइंट इज 7 पॉइंट इज 7,3। अच्छा, एक हमारे पास 3 और 5, ये 3 और 5 पॉइंट है। चंदन मुझे ये बताओ 3 5 की एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, 5 और वाई एक्सिस से 3। 3। तो इससे क्या पता चलता है, द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स, अदरवाइज इट इज ऑर्डिनेट। हमेशा क्या होता है, ऑर्डिनेट। और ये क्या है, एब्सिसा। सो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज। नमन इसको फिल करो, यूज जरूर 5 और ये समझ में आ गई बात। तो पहले का आंसर क्या होगा, दैट इज 7 3, ए इज करेक्ट। अच्छा, ये मुझे बताओ सुहाना, 2 0 एक पॉइंट है मेरे पास, उसकी एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, बोलो। हाँ, ओरिजिन से भी गुजरा है और वाई से 2 है, वाई से कितनी हो गई, और 0 2 की मुझे बताइए वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है। 0 एक्सिस से, क्योंकि एब्सिसा देखो 0 2 किस एक्सिस पे लाई करता है, तो जब वाई ही एक्सिस पे लाई करेगा तो वाई से डिस्टेंस कहाँ है, उसी एक्सिस पे ही लाई कर जा रहा है। बात समझ में आ गई। 0 0 की एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस पर हमेशा रहता है, +2 यूनिट के डिस्टेंस पर। बताओ उसकी इक्वेशन क्या हुई, बोलो। वाई जो, ये तो हर चीज जानते हैं, ओलंपियाड में वैसे सब नहीं बता सकते। तो एक ऐसा पॉइंट है जो वाई एक्सिस से 2 यूनिट की डिस्टेंस पर, चेक करो। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये ओरिजिन है और वाई एक्सिस से ये देखो 2 यूनिट की डिस्टेंस पर है ये, तो वाई एक्सिस से 2 यूनिट है कि नहीं,
तो अब इसमें अभिषेक क्या कह रहे हैं सर, डिस्टेंस तो कभी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए सर आप इनकी दो इक्वेशन मान लीजिए। एक संभावित इक्वेशन अरविंद कौन सी होगी और दूसरी कौन सी होगी? x is equal to 2 और x dash is equal to minus 2. दैट इज x इज इक्वल टू 2 और दूसरी कौन सी होगी? x dash is equal to minus डैश नहीं बोला जाता है, x इज इक्वल टू -2। समझ में आया? सो देयर आर टू लाइंस विच आर एट ए 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम, y axis. तो y एक्सिस है कि नहीं? तो इस सेंटेंस को फिर से रिपीट करो। There are टू लाइंस, कौन कौन सी लाइंस है बताइए? टू लाइंस, एक x इज इक्वल टू 2 और दूसरी कौन सी है? x is equal to minus विच आर एट 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। जैसे कि एक अगला केस है जिसको कि दिव्या बता देंगी। नाउ ये देखो, तो हमारे पास पहले तो दिव्या इन दोनों लाइंस की इक्वेशन बताएंगी और फिर ये स्टेटमेंट भी बता देंगी। बताओ जरा दिव्या, y 0 0 y plus इस लाइन की इक्वेशन बताओ। y equals to 2. y इज इक्वल्स टू 2। तो अब जैसे ये है तो यहाँ पर भी 1 और 2 है, चेक करो 1, y हमेशा 2 रहता है, तो ये कौन सी लाइन बन गई? y इज इक्वल्स टू, और ये कौन सी है? y equals to -2. y इज इक्वल्स टू -3। सो ये जो दो इक्वेशन हैं, ये -2. y इज इक्वल्स टू -2, तो ये वाली जो लाइन है ये हमेशा x एक्सिस से 2 यूनिट की डिस्टेंस पर है, ठीक है? तो इसलिए हमें क्या लिख देना चाहिए? दैट इज 0 और ये y इज इक्वल्स टू 2। सो दिस इज at a distance of 2 units from x axis. So there are two lines. There are two lines which are at a distance of 2 units from x axis. अब एक और मेरी मदद करो दिव्या। अरविंद कह रहे हैं ऐसी भी एक लाइन है जो x और y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है। Origin? करेक्ट, बता दिया तुम देर लगाती हो। और सबसे पहले कनिष्का ने बताया है कि सर x इज इक्वल टू y इज दैट लाइन विच इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम वो। देखो कितनी बड़ी बात है, तुम रहे भी x equals to minus 5 नहीं होगा. वो भी होगा। These are equal distance क्योंकि मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। दूसरी में बता, पहले जीत पहले बताने वाले की होती है। वो तो ओरिजिन का कहने दो, बताना जरूरी होता है, गलत सही से नहीं होता है। कोड लैंग्वेज. सो इट इज दैट इज x इज इक्वल टू -1। इन दोनों लाइन की क्या खास बात है कनिष्का? These two lines are equal distance from the x to both x From and the origin from x and y. x and y एक्सिस। देखो ये 1 1 है, बताओ अगर ये 1 1 पॉइंट है तो इसकी y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है? 1 और x एक्सिस से 1। अगर यहाँ एक 2 2 पॉइंट ले लिया जाए तो बताओ इसकी कितनी कितनी डिस्टेंस होगी? सो इट, और यहाँ पर अच्छा ये मुझे बता दीजिए अमन, ये पॉइंट क्या है? रुक जाइए, minus One comma two. -1, अब मुझे बताइए इसकी ये डिस्टेंस कितनी है अमन? और कोई नहीं बताएगा। और ये कितनी, क्योंकि पता नहीं चल पाता ना गलत। -1. डिस्टेंस कभी निगेटिव होती ही नहीं है, तुम ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? ठीक है ना, डिस्टेंस इज अ मैग्नीट्यूड ऑलवेज। सो ये भी लाइन हुई और ये भी। सो देयर आर टू लाइंस which are at equidistance from both the reference axes. Repeat करो दिव्या। There are two lines which are equidistant from बताया करो, ये कब तक कहोगी कि हम लेट आए सर? बोलो, वो दोनों लाइंस कौन सी हैं? x equals to y और x equals to y. उनके बीच का एंगल क्या है? करेक्ट। सो देयर आर टू लाइंस
there are two lines x is equals to y and x is equals to which are उत्तर सेंटेंस कंप्लीट करिए Distance from the reference axis. equidistant from reference axis. नोएल x is equals to y किसके क्वाड्रेंट से जा रही है? 1, 1. आप बताइए। First quadrant, third quadrant, or Second third quadrant. Second or first. x is equals to y फर्स्ट और थर्ड ठीक बताया Minus का बोल. और x is equals to minus y किसके क्वाड्रेंट से जा रहा है? Second और सेकंड और y is equals to 2 किसके क्वाड्रेंट से जा रहा है? y is equals to a first quadrant. First or second. फर्स्ट और Second. x is equals to 2 किसके क्वाड्रेंट से जा रहा है? First or third. नहीं, first or बताने third. दिया करो First or इसको। second. Do not equivocate for others. हाँ बोलो। First or third. That is x is equals to 2 कहाँ से जा रहा है? तुमको ओलंपिक्स में जाना। First quadrant. अरे दौड़ेगा। फर्स्ट और फोर्थ से जाएगा। अब ये बताइए कि x is equals to -2 कहाँ से जाएगा? First minus two. Second or fourth. सेकंड और Third. Second or third. समझ नहीं आया. ना समझो तो यहाँ देखो भाई समझना जरूरी थोड़ी है What is right? देखो समझ के समझ को समझो समझना भी एक समझ है और जो ना समझे वो ना समझ है अरे मैं तो यहाँ पर देखो अब ये बताओ तुमको ये 4 एक्सिस लिखनी है अब आके लिख जाओ और फिर कुछ समझ के भी जाओ एक ये है और ये देखो अब यहाँ पर ये ओरिजिन है yes. एक ये लाइन है और एक ये लाइन है ये 4 लाइन हो गई ये ओरिजिन हो गया सबसे पहले तुम्हें आने के लिए ये x डैश एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है तो तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो बोर्ड पे आने से पहले x एक्सिस की इक्वेशन क्या है Y is equal to 0. जो पहले बता दे अच्छा कोई बात नहीं तुमको भी एक चांस मिलेगा y एक्सिस की इक्वेशन X है is equals to zero. तुम बहुत तेज हो दैट इज y इज इक्वल्स टू 0 अब मुझे X is equals to zero. X दोनों में y कैसे होगा? हाँ x इज इक्वल्स टू 0 ये मुझे बताओ इसकी इक्वेशन बता दीजिए इसकी L लाइन X is equal to 0. बोलो L line. अभी रुक जाओ उनको सीखना है सब बता दो 2, 2. रुक जाओ हाँ 2, 2. इक्वेशन बताइए X equals to 2. X is बताओ मत X फिर वो equals सीख to नहीं y. पाएगा X is equals to y. देख लो ये वैल्यू इसका कितना कोऑर्डिनेट है 2. बोलिए Chord. कोऑर्डिनेट बताइए 2, 2, 0. 2, 0 इसका बताइए 2, 2. 2, 2 इस यहाँ पे बताइए 1, 1. नहीं, 2, 2, 1. 2, 1 तो यहाँ पर क्या चीज यूनिफॉर्म रह रही है 2. 2. x इज इक्वल टू 2 समझ में आ गई बात Yes. अच्छा इसकी इक्वेशन बताओ इसकी equation. किसकी सर? X is equals to minus. सही है कि नहीं हर जगह -2 होगा चाहे ऊपर चलो चाहे नीचे क्योंकि -2 चल रही है इसकी इक्वेशन बताओ इसकी सर ऊपर वाले की y नहीं y is equals to 2. चेक करो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ उस point पर रुक minus जाइए। 2, 2, 2 इसका कोऑर्डिनेट बताओ इसका 2, 0, 2. 0, 2 और उसका बताइए इस वाली लाइन में क्या चीज सेम है y is equals to तो लिख लो y इज इक्वल टू 2 फिर इसकी भी बताओ इसकी ये क्या है इसकी 1 से इसका कोऑर्डिनेट बताओ -2, -2, इसका बताओ यहाँ पे Zero minus- -2, 0, 0, minus. पहले x बोला करो यहाँ पे x 0 चले फिर -2 इसका बताओ इसका minus रुक जाओ -2, अमन -2 का मतलब नहीं 2 2, -2 तो क्या चीज फिक्स हो गई so minus 2 तो क्या इक्वेशन y हुई equals to y is equal to minus 2 बोलो बात समझ में आ गई yes sir
अब एक ऐसी इक्वेशन लो जो यहाँ से जाती हो और यहाँ से जाती हो और यहाँ से जाती हो, तो बताओ वो जो तीन जगह से जा रही है, तो इन तीनों में क्या x और y सेम है? देखो तो इसकी क्या इक्वेशन हुई? तो ये हो गई x इज इक्वल टू वाई, और यहाँ भी क्या x और y सेम है लेकिन उनके साइन विपरीत हैं, सो दैट इज x इज इक्वल टू, कुछ समझ में आया? इसको एक बार देख लेना, घर में बना लेना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। जो वो कोऑर्डिनेट बताइए जो टू रेफरेंस एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। 0, 3, 4 ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है? पहले आप पाइथागोरस लगाने में देर कर दिए। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है? 1 2 3 और 1 2 3 4, ये है 3 4, समझ आया? तो 3 4 की ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ। ओपी ये 3 यूनिट्स और ये 4 यूनिट्स, तो हमें ओपी चाहिए, समझ आई? या तो पाइथागोरस थ्योरम, और अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती है तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करो। डिस्टेंस फार्मूला दिव्या क्या है? डिस्टेंस, दैट इज ओपी, x2 माइनस और y2 माइनस, तो जरा वैल्यू तो रखो, x2 माइनस x, हम किसी को भी पहले रख सकते हो, तो 3 माइनस, और यहाँ क्या रखें? y2 माइनस y1 रखो, 4 minus 0. तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताओ? b स्क्वायर, so that is 9 plus 16, that is root 25, that is 5। बोलो बात समझ आ गई? क्योंकि ये डिस्टेंस है तो कभी निगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए फार्मूले में प्लस माइनस नहीं आएगा। तो जब भी लिखो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ओके, एक हमारे पास 6 8 पॉइंट है, क्या आप मुझे बताएंगे कि वो ओरिजिन से कितना दूर है? 10. चलो नेक्स्ट देखें, सेकंड क्वेश्चन। ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 8 सेंटीमीटर। 16 root 3. तो निशिता मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला बताओ। Sir, s into s minus a into s minus b into s minus c. बहुत अच्छा, आप भी बताइए। √3 upon 4 इंटू साइड, ठीक है। तो दैट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रूट साइड, और ये 8 सेंटीमीटर है तो उसमें रखो, वही आंसर आ जाएगा जो चंदन ने बताया है, दैट इज 8 into 8, 4 से कट करो 2 आया, 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। 70 degree. ठीक है, सो यहाँ दिखाया गया है 2 कॉर्ड्स, देखो ये दोनों कॉर्ड्स हैं Equal. और these are equal chords, और दिया गया है सेंटर O, OA एंड OB आर परपेंडिकुलर, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालो, ठीक है? तो एक ये परपेंडिकुलर और ये, बात ना करो, दैट इज PQ, और दूसरी क्या है? RS, दिस इज P, so PQ and this is RS. A and B are the points where the perpendicular, these are the foot of perpendicular, जहाँ perpendicular डाला जाए ना किसी पर, तो जिस पर जहाँ गिरे उसे क्या कहते हैं? foot of perpendicular। तो वृत्त में 2 समान लंबाई की जीवाएं हैं और उन पर केंद्र के द्वारा 2 लंब डाले गए हैं। अब हमें ये ज्ञात करना है
तो कि if AOB is 140 डिग्री, AOB कितना है 140 डिग्री, और इसको ज्वाइन भी कर दिया गया। तो OA और OB इक्वल है बिकॉज़ अच्छा। इक्वल इन मेजरमेंट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड। थोड़ा और सही करो, इक्वल Chords equidistant from the center are नहीं, इक्वल कॉर्ड्स आर हाँ ये सही कहा, इक्वल कॉर्ड्स आर, आइसोस्केलस हो गया। लिखो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, और इसलिए क्या होगा बताओ, OA किसके इक्वल हो गया OB आइसोस्केलस OB, ट्रायंगल हो जाएगा। और ये दोनों एंगल सेम क्यों हुए 1 और 2, वाई Angles बनी, opposite to equal sides of ठीक है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब जरा देखो, इन ट्रायंगल AOB एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB इज 180 डिग्री, ऐसा ASP से हुआ, ASP, और 1 ही 2 के इक्वल है। AOB कितना है, एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट इज 140 डिग्री इज 180, सो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री। नाउ अब इसमें त्रिशु बताइए 1 कितना होगा, 20. दैट इज 20। ओके, सर क्वेश्चन नंबर 3 में तो 20 का ऑप्शन ही नहीं दिया। PAB पूछा है ना, तो अब हम PAB निकालेंगे। 1 कितना आ गया, सर तो 90 है। तो ये बताओ, ये 90 है, और ये 1 कितना आ गया बताओ, 20 डिग्री, और PAB 90 माइनस ये बताइए एंगल PAO क्या होता है, PAB और प्लस एंगल OAB, या 1 लिख दो, तो ये तो 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ है भाई। बताओ PAO क्या है, 90 है, तो 90 किसके किसके इक्वल है, PAB और प्लस 20 डिग्री, तो PAB क्या होगा 40 कहाँ से हो जाएगा। 70 फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन फिगर ABCD अ पैरेललोग्राम DAB 60 डिग्री है, एक पैरेललोग्राम बना लें। सो ABCD, okay, this is 60 degree and it is 80 degree, okay, तो अब हमको इसमें पता करना है CDB, तो दिशिता मुझे ये बताओ, ये C एंगल कितना होगा, बीच में मत बताओ, हाँ बोलो, क्यों बीच में मत बताओ, हाँ बता ही नहीं चल पता, हाँ बोलिए दिशिता बताएं क्यों होगा, हाँ बोलो आप ये नहीं बताता सृजना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलल, ये 60 होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, ये 140 हो गया, तो ये कितना हुआ 40 हो जाएगा कि नहीं, तो ये आप कर लेना सारी जस्टिफिकेशन के साथ। अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ, 3 + 2 to the power x, 64 की पावर 1/2 और प्लस 27 की पावर 1/3, तो 64 दैट इज
8 कर लें, फिर आगे और होगा तो देख लेंगे, हमें 2 ही काटना है ना, कि और भी कट कर लें। चल कर लेते हैं। तो 2 पे कितनी पावर चढ़ाई जाए कि 64 आ जाए? ये हर्षीत जानती, तब भी काफी वो करीब थी। आप तो सही बताते ही हैं, लेकिन उनका भी देखिए सही। तो ये 27 क्या होता है? सर 3 क्यों? तो ये कितना आ जाएगा? 3 और दैट इज 3 1/3। तो दिस इज 2 to the power 3 और प्लस 3 आ गया। यहाँ भी ऐसे ही लिखो 2 to the power x plus 3 on comparison। तो क्या होगा? 2 to the power x is equals to 2 to the power 3। So comparing exponents, घातांकों की तुलना करने पर x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। So 3 is the answer। 6th क्वेश्चन देखें। 60 डिग्री। लाइट नहीं आ रहा। अभिषेक लाइट भी क्या आ रहा है? सर थर्ड मत करना। ओके 6th क्वेश्चन देखिए। थर्सडे को इसका टेस्ट होगा 5 बजे, ये 4th सेट का आप लोगों का, और 10th के साथ थर्सडे को। संडे को बाद में देखेंगे क्या होना है। अभी 10th के टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं ना, तो आपके साथ रख रहे हैं, हम करा देंगे। अभी आज का दिन है, और फिर इसके बाद क्या है? वेडनेसडे करा देंगे 2 दिन में। सर सेट 4 का सेट 4 का होगा। 3 का कर चुके हो कि नहीं? 3 का टेस्ट दे चुके हो आप? अच्छा इसी संडे दिया ना? ओके तो फिर संडे को ही होगा। संडे नहीं होगा, थर्सडे। क्या कह रहे थे? संडे को तो सर सेकंड सैटरडे चलो थर्सडे को होगा, संडे को देखिए। सर थर्सडे से पहले सेट 3 का आंसर शीट में जाएगा। सेट 3 का पीछे से सर आज रात में हो जाएगा। हाँ? आज रात में हो जाएगा। हो जाएगा तो कल मिल जाएगा। ठीक है, चलो 6th क्वेश्चन देखो। ओके नाउ DBA DAC 7y, this is 7y degree, this is 5y degree, and x degree and 3y degree and x degree। ओके, तो हमको चाहिए x की वैल्यू। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ और साथ में लीनियर पेयर की भी प्रॉपर्टी लगाओ। तो 7y डिग्री इट इज 180 डिग्री, दैट इज 12y डिग्री। तो अरविंद y डिग्री कितना हुआ? 180 डिग्री बाई 12, तो डिग्री सरवाइव कर जाएगा, तो 15 डिग्री। अब y 15 हो गया, तो 5y कितना हो जाएगा? दैट इज, और 3y डिग्री कितना हुआ? 3 into y डिग्री, दैट इज 15 डिग्री। 3y plus x तो 7y होगा। So 5y डिग्री प्लस 3y डिग्री प्लस x डिग्री, इट इज 180 डिग्री। ऐसा ASP के द्वारा हुआ। ऐसे भी हो जाएगा कि 3y ओके ओके, ये भी अच्छा कर रहा है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा। तो दैट इज 75 प्लस 45 और प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 120 प्लस x डिग्री, इट इज 180 डिग्री। सो x डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन। Write the linear equation
such that each point on the graph has an ordinate 5 times its abscissa. So linear equation तो 5 times हो abscissa में ordinate की वैल्यू, तो कौन सा सही होगा? सर डी। ऑर्डिनेट इज 5 टाइम्स, से सही कह रही हैं क्योंकि ऑर्डिनेट 5 टाइम्स ऑफ एब्सिसा से कनिष्का को हर चीज पता रहती है। तो मेरा आंसर नहीं था, त्रिशु का था। ये त्रिशु का ही हो सकता है, दैट इज ऑर्डिनेट, क्योंकि यही ज्यादा जानकार है। समझ आई बात? तो दैट इज ऑर्डिनेट इज 5 टाइम्स ऑफ एब्सिसा, सही है। अगला देखो, दैट इज √3 इज पॉलिनोमियल। हाँ चंदन, √3 एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री जीरो, क्योंकि √3 के साथ x लिखा जाए तो क्या लिखना पड़ेगा? तो इसकी डिग्री क्या हुई? सो जी बोलो, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। अब देखो 9th क्वेश्चन B. So G is equals to T to the power 2/3. T to the power 2/3 plus 4 T to the power -1/2. तो G की वैल्यू पता करनी है। यदि T 64 हो, T को 64 लिखो, 2/3 plus 4 into 64 to the power -1/2. दिव्या 64 2 पे क्या एक्सपोनेंट रेज करें? 64 कैसे आएगा? 2 पे कितना रेज करें? 6। पहले दिव्या ने बताया, तो 4 into करके देख लो ना बगल में। 32 कितना होता है? 32 2 पे पावर 5 128 के लिए क्या रेज करते हो? 256 के लिए, 512 के लिए, ठीक है, और 1024 के लिए। हर चीज तुमको पता है। अब देखो बात समझ आ गई कि नहीं भाई? 1024 क्या है? 2 की पावर 10। अब ये देखो 4 into 2 की पावर 6 की पावर 1/2, ये बात सही है? तो क्या लिख दें यहाँ पर? 16 आ जाएगा। 3 से कट कर दिया 2 और प्लस 4 into 2 की पावर 6 और -1/2। ओके, सो 2 to the power 4। देखो ये पावर है ना, तो छोटा छोटा लिख लें जिससे कि पावर लगे, इसके ऊपर एक्सपोनेंट कर लें। ये देखिए, तो 4 into 2 की पावर -3 आ गया। 2 की पावर -3 को सुहाना क्या लिखेंगे? 1/2 तो 1/2 क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 16 प्लस हाफ, सुहाना 16 प्लस हाफ कितना होता है? ये हर चीज जानते हैं। देखो 33/2 तुरंत बताया, क्योंकि 16 प्लस हाफ 16.5, फिर मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया। कैसे इतना जान गए? हो सकता है एलसीएम ले लिया हो मनी मन में। 32 प्लस 1 सही है? नहीं, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है 10th is the figure formed by joining the midpoints of sides of quadrilateral taken in order is a square only. वो स्क्वायर कब होगा? मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है, हमने देखा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो पैरेललोग्राम होता है, और रोम्बस को ज्वाइन किया जाए और रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, तो स्क्वायर कब होगा? ये चीजें पूछ रहा हूं। नाउ अब इस ए स्क्वायर ओनली if diagonals of ABCD are perpendicular,
ठीक है, Equal or perpendicular. डायगोनल्स आर इक्वल सी लग रहा है। एंड ABCD। तो डायगोनल्स अगर इक्वल हो और परपेंडिकुलर हो तो वो तो रोम्बस ही हो गया। नहीं, तब वो स्क्वायर ही हुआ। डायगोनल अगर इक्वल हो और परपेंडिकुलर तो क्या हुआ बताओ? क्या रोम्बस के डायगोनल इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलते हैं चेक करो। अब उत्कर्ष ने बोल दिया नहीं होते हैं, तो कोई तो बात होगी। मन में डायग्राम बना लिया होगा। कहाँ है ये? नहीं, ऐसे वो क्यों बोल रहा? एक में से एक है। तो इसने देख लिया है कि ये है, तो इसका नहीं बनेगा। अगर इसके मिड पॉइंट को बनाओगे तो क्या क्या बनेगा? रेक्टेंगल। Rectangle, हाँ। ये हम लोगों ने पीछे देख लिया था पिछली क्लास में कि द मिड पॉइंट्स ऑफ रोम्बस इफ जॉइंड देन फॉर्म अ रेक्टेंगल, और अब मिड पॉइंट ऑफ स्क्वायर इफ इट इज जॉइंड तो क्या बनेगा? स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो स्क्वायर ही बनेगा। तो इसलिए, और इसके डायगोनल कैसे हैं बताइए? आर दे इक्वल एंड परपेंडिकुलर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चेक करो। बी इज करेक्ट। ठीक है, तो 3 केस हैं, तीनों केस को अमन रिपीट करके दिखाओ। अब एक ये भी केस हो गया, 4 केस हो गए। ठीक, मिड पॉइंट वाले 4 बताओ जरा। चारों बता दिए। हाँ बोलो अस्मिता, चारों। बताओ, वो तो छोला चावल खाता है, तुम राजमा कढ़ी खाती तो बताओ। भाई खाने के ऊपर है, खाना अच्छा खाओगी तो छोले चावल। हाँ बोलो तुम। When we join the midpoint of a quadrilateral, we get rectangle, and when we join a midpoint of parallelogram. कोऑर्डिनेटर में भी रेक्टेंगल पार्ट है। अच्छा parallelogram. हाँ, अच्छी बात। स्क्वायर, देखो स्क्वायर का किया गया है। करके देख रहे हैं। चलो ओके, इधर देखो, बात नहीं करो, अभी तुम्हें ओलंपिक्स में जाना। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बताइए अरविंद। ऑप्शन फाइव का क्यूब -1/3, so 3 into, तो 5 की पावर -1 तो क्या आ जाएगा? 1/5 इज द आंसर, 12। अच्छा, 2 पर दिव्या, 2 पर क्या एक्सपोनेंट लगाया जाए कि इसका आंसर निगेटिव आ जाए? इस पर क्या एक्सपोनेंट लगाएं कि इसका आंसर निगेटिव आ जाए? सर कोई भी लगा दोगे तो 1 हो जाएगा। हाँ, तो निगेटिव कब आएगा? -1. ये देखो, हर चीज है। बोल रही कि 2 पे कुछ भी एक्सपोनेंट लगा दो, पॉजिटिव या निगेटिव, इसका आंसर कभी निगेटिव नहीं आएगा। ये सिर्फ नोएल को पता है। भाई सर 9 तो ही रहेगा। नहीं, क्योंकि माइनस में भी लगा दो -1 तो 1/2, सिर्फ नोएल को पता है। आंसर करना चाहिए, बाकी से समझ जा रहा है। सर हाँ? मैंने टेलीपैथी का आंसर कर दिया। ये देखो, वो जानती है, वो नीचे आनंद मेडिकल स्टोर से जाननी की दवा खा रही है। वो हर चीज जान गई है। जहर मत करिए, अरविंद के काम भाई अब देखो अगला क्वेश्चन, 13 दैट इज 12 का क्या आंसर है? 12 देखो पहले, दैट इज एनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये देखिए, एक हमारे पास इक्वेशन, बात ना करें, 2x + 0y + 9 = 0। तो ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। इसमें आप ये बताइए कि x कितना आएगा। ये तो 0y हटा दो, तो 2x + 9 कितना हुआ? तो x कितना हुआ? -9/2।
अगर y को 1 रख दो तब भी क्या x यही रहेगा, क्योंकि वो तो 0 है। और y को 2 रख दो तब भी क्या x यही रहेगा। तो तुम y की जगह कुछ k रख दो या m रख दो, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, तुम कुछ भी रख दो, 1 रख लो, तुमको जो पसंद आता है रख लो, आंसर में फर्क आएगा। तो इसलिए इसका क्या आंसर हुआ, ए हुआ, x नहीं बदलना ना। हाँ बस गलती से। ठीक है, अगर गलती हो रही है तो नोएल से संपर्क करो। दैट इज द स्ट्रेट लाइन्स AB and CD intersects at O। ये देखिए now AOB and that is COD। now AOC plus BOD 130 है, AOC ये और ये 130 है, तो क्या ये दोनों इक्वल है? देखो इन दोनों का सम 130 और ये दोनों इक्वल भी हैं, तो एक एंगल कितना हुआ, ये यदि 65 है और ये भी 65 तभी तो 130 होंगे, हाफ कर लो, बोथ का सम 130 है। तो अब बताइए इसके बगल का लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स जो भी है लीनियर इक्वेशन सही है, तो 115 लिख लो, ये भी 115 आ जाएगा। 14th देखिए, ठीक है, इन द गिवन 14th में 3 की पावर 2x minus 8 और अपॉन 225 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर x, ये सही है। तो नीचे को भी करो, ये क्या हो सकता है, 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 7 या 21 और 3 5 15, फिर 3 से करो 25 और फिर 5 से करो। सो इट इज, जैसे इन्होंने कहा कि 15 का स्क्वायर है और 15 खुद क्या है, क्या 3 into 5, तो 3 into 5 का स्क्वायर तो 3 का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर। सो दिस इज 3 की पावर 2x minus 8 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब जरा इधर देखो, ये 5 पे कितना आ रहा है, तो 5 की पावर 3 माइनस x है, सही है। अब जरा देखो इन सबको ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाने के बाद क्या हुआ, तो सर वो मत करना। हाँ ठीक है, इतना तो कर दिया मैंने, अब क्या कर सकते हैं? चलिए ऊपर ले जाइए, तो 3 की पावर 2x minus 8 है और 2 भी ऊपर ले जाओ तो क्या -2 हो गया, देखो सुहाना 2x minus 8 2 भी ऊपर ले गया, सही है। और 5 को जरा ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा -2, और वहां जरा बताओ क्या क्या है, 5 की पावर कितनी है, बोलो सुहाना, 3 की पावर कितनी है यहाँ पे बताइए। ये ठीक है नहीं, क्योंकि 0 ही 1 होता है, 3/0। तो अब 3 के एक्सपोनेंट को 3 से कंपेयर करो और 5 के एक्सपोनेंट्स को 5 से कंपेयर करो। तो पहले थोड़ा सॉल्व कर लो, 3 की पावर 2x minus 10 हुआ और 5 की पावर, और उधर 5 की पावर 3 minus x। So comparing the exponents of respective bases या corresponding bases, क्या लिखेंगे, comparing, ठीक है, एक्सपोनेंट्स भी लिख सकते हो या पावर्स भी लिख सकते हो, ऑफ रेस्पेक्टिव बेसिस। सो जरा 3 वाले का करो, 2x minus 10 क्या 0 हो गया, और यहाँ भी कर लो, -2 किसके इक्वल हो गया, 3 minus x। तो जरा इससे वैल्यू निकालो, तो x कितना आया, 5 यहाँ से भी कुछ निकालो, x is equals to 3 plus 2, 5 तो दोनों से वही वैल्यू आनी ही है, so x is equals to 5। ठीक है, इधर का हटाया जाए, हो गया, इधर का कर लिए। Now x is equals to 5 is the desired value,
अब देखो 15th क्वेश्चन। C 85 degree. ठीक है, अब चंदन इस बार तुमको फर्स्ट आना है। इस वाले में नहीं आएगा। इस बार वाले में देखते हैं। सर हाँ, आप विंटर वेकेशन में भी ट्यूशन रखोगे? विंटर वेकेशन में एक ही बार रखेंगे। तो यानी आप ये सोच रहे हो कि मॉर्निंग में भी रहेगी ना? हाँ, वो एक दिन नहीं मतलब विंटर वेकेशन में होएगी क्या? तीन? मैं पीपीटी देखूंगा। नोएल तो 2 बोल रही है। चलो होगी सर? हाँ, होगी विंटर वेकेशन? अच्छी बात है। दिवाली की दे देंगे। अगली दिवाली आएगी ना, अब ऐसा कैसे पढ़ना? क्योंकि तुम लोगों को भी तो एंजॉयमेंट चाहिए, ऐसे कब तक नहीं। कब तक पढ़ना? चलो ओ ए बी सी, ये देखो ये 100 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है क्या ये लाइन हुई कि नहीं हुई? लाइन तो नहीं हुई, तो हम इसको ऐसे मिला दें और इसको, अब ये लाइन नहीं लग रही ना, दिस इज 100 डिग्री, इसका रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा। ये 90 डिग्री है और आपसे पूछा क्या जा रहा है? इसका रिफ्लेक्स निकाल के हाफ ए ओ सी 90 है और सेंटर है वो, अगर वो सेंटर है तो क्या ये दोनों इक्वल हुए? इतना ही हुआ। और ये भी, अच्छा ये बताओ कि बी ए सी पूछा जा रहा है, ये बताओ अगर ये 100 है और ये दोनों इक्वल होंगे क्या? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो बोलो x प्लस 100 कितना हुआ? ये नहीं समझा है? क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, सो x प्लस 100 डिग्री इट इज 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो x कितना हुआ? 40। तो फिर y कितना हुआ? 45। इधर ध्यान दो। ये वो चार नोएल, y equals 180 चलो minus 2y is 90, 45। अब बोलो सर एक बार फिर से फिर से समझो। देखो ये 100 ये 90 है, इस ट्रायंगल में देखो क्या तुम्हें ये आइसोसेलेस लग रहा है? क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो दोनों को x ले लें और इन दोनों को y ले लें, क्योंकि यहाँ पर भी है। तो क्या x प्लस 100 180 हुआ, तो x 40 हो गया, और इसी तरह से y 45। तो बोलो x प्लस y क्या हुआ? क्या BAC? तो BAC क्या हुआ बताइए? 85। x प्लस y इट इज 40 प्लस 45 डिग्री, दैट इज 85। बोलिए समझ में आ गया? अच्छा रिफ्लेक्स एंगल भी तो निकाल देगा। ये अच्छा बता दिया। देखो कितना हम लोग इतना कर रहे हैं, इन्होंने बताया ये 190 है, तो बचा एंगल कितना? कितना 170 ऐसा है क्या? 360 में से 190 माइनस करो, 170 तो दैट इज 170 का आधा कर दो 85। ये कितना आसान है। क्यों? क्योंकि एंगल formed in the remaining segment of circle is half of the angle formed by any segment at its center। ठीक है, यानी कोई भी किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसके अतिरिक्त चाप पर बनाए गए कोण का दुगना होता। तो ये डबल हुआ। बनाया गया कोण या आंतरिक कोण भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, आप एसी बढ़ाना है क्या ठंडा करना है? 16 देखो, 16 का a सेम है तो a होगा। 16 कह रहा है एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल हो, तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जहां एक्स वाई को वाई एक्स भी लिख सकते हैं? ऐसी सर कोई? x minus y equal to 0। हाँ, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई ही वो इक्वेशन है। तो x इज इक्वल टू वाई जो लाइन होगी, क्या वहां पर एब्सिसा ही ऑर्डिनेट है? तो वहां पर आप चाहे ये देख लो, तो वहां पर जो एक्स वाई है
वही y इज इक्वल्स टू वाई एक्स है बात की नहीं? तो ऊंचाई से 1 1 है और कहीं नहीं है। अगर और कहीं कहो कि ये 1 3 है और कोई 3 1 लिख दो तो क्या वहां पे वही चीज हो जाएगी? तब तो वो इधर पहुंच जाओगे। बट दिस इज द पॉइंट। तो जैसा त्रिशु ने हम लोगों को बताया, तो इट इज, त्रिशु का मीनिंग होता है 3, ये इसकी तृतीया विभक्ति है। त्रिशु लोकेषु किंचन, भगवान कृष्ण कहते हैं तीनों लोकों में हमारे जैसा कोई नहीं, भगवद गीता। अब जरा देखो, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 16 का ए। ये बात समझ आ गई ना? अगला देखो 17 If a linear equation has solutions 1 2 -1 -16, लीनियर इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस है, तो तीनों डाल के देखो। ए में पढ़ रहा है ठीक है? 1 2 डाल के देख लो। 1 सही है। तो अब दिव्या बता रही, तो वी शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड। वैल्यू ऑफ x minus 1 by x, x plus 1 by x और x square plus 1 by x square, ठीक है? तो अब ये देख लो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बताओ? a plus b a minus b का, बहुत अच्छी बात है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। और अब इसका जरा इसमें कर दो एक बार, फिर से वही आइडेंटिटी लगा दो। तो ये x की पावर तो x स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, x पावर 4 एक्स की पावर, माइनस, मतलब ये ऐसे कहना चाहते हैं कि एक बार ऐसे लिख लिया जाए, उत्कर्ष की बात भी मान ली जाए। तो दैट इज x टू द पावर 4 माइनस, ठीक है? तो ये d हो गया। अब कुछ भी नहीं करना। 19th देखो, नहीं समझा? फिर से समझ, नहीं 18th फिर से बता दें। ओके, So, सेट 3 में जो एमसीक्यू थे उसका 19 क्वेश्चन में आपने उसमें बी था और सॉल्यूशन में ये था। सोल्यूशन में जो हमने बताया था वो भी बताया था। हमने ये बताया था कि हेरॉन्स फार्मूला यूज कर लेना, ठीक है कि नहीं? मतलब उसका 449 कितना आ रहा था आंसर? 90 हाँ, 0.0। तो वो अब जैसे पूछा इसका एरिया ये है, तो एरिया के लिए जस्टिफिकेशन हेरॉन्स फार्मूला देना चाहिए। चल गया। सर मैंने दोनों लिख दिए। दोनों? मैं ठीक solution- है, सर मैंने मैं आपका सही कर दिया सर। सर मैंने अभी दिखाया था उन्होंने, पहली कॉपी आप ही की चेक। सही है, जो कोई भी लिखेगा सोल्यूशन का भी लिखेगा तो चल जाएगा, किसी ने लिख दिया। मतलब मैंने बताया कि हेरॉन्स फार्मूला होना चाहिए। जस्टिफिकेशन क्या है? वो सर बता, शाम को भेज दिए जाएंगे आपके पास। अगला देखो 19। चलो ध्यान दीजिए इधर। इन ट्रायंगल ABC, E and F are the midpoints of AC and AB respectively. The altitude AP at BC intersects FE at Q. देखो ABC में E and F मिड पॉइंट है। ABC ट्रायंगल बनाओ, ABC और E and F आर मिड पॉइंट ऑफ AC। ये E हो गया और F इट इज AB का हो गया। अब द एल्टीट्यूड AP at BC, AP बनाओ, दिस इज एल्टीट्यूड। और क्या कहा गया है? इंटरसेक्ट्स FE at Q, FE को मिला लो और इसके साथ कहाँ मिल रहा है? Q पर मिल रहा है। तो AQ इज इक्वल्स टू QP, AQ इज इक्वल्स टू QP। ये मिड पॉइंट है, ठीक है? हाँ कैसे? मिड पॉइंट
बी ट्रायंगल लेंगे अगर मान लो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट चले, हाँ तो बोलो ए बी भी ट्रायंगल लेंगे तो हो जाएगा ए बी बी ए बी बी। मिड पॉइंट से चले पैरेलल मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक चले तो पैरेलल हुआ। अगर हम इसी को ले लें मिड पॉइंट से चले पैरेलल पैरेलल चले तो जहां कट करेगा वो भी क्या होगा मिड पॉइंट को। ये कौन सी है बताओ? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यही कर लें। तो पहले हम क्या लिखें कि एज इन ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, पूरी बात लिखा करो, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ AC. सो बाई एम पी टी मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हुआ बताओ? FE is parallel to BC. एफ ई इज पैरेलल टू बी सी। इतनी बात हो गई। आगे का काम उत्कर्ष बताओ। Now in triangle APB. ए पी बी, हाँ बताइए। ये by converse of midpoint. ऐसे नहीं होता है, मैं बताऊं। F is midpoint of AB. एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये तो गिवन है। और बोलो। Converse of midpoint. ऐसे नहीं होता, मैं बोलिए। FQ is parallel F to is BP. हाँ, एफ क्यू इज पैरेलल टू बी पी। वाई इट इज सो? Part Proved of parallel above. line. वेरी गुड। पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस तो बाई मध्य बिंदु प्रमेय के व्युत्क्रम से, यानी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ बताइए। By converse Q of is midpoint. Q is the midpoint of AP. AQ equals to PQ. क्यू इज मिड Point. पॉइंट ऑफ ए पी। समझ आ गई बात? हमें प्रूव क्या करना है? AQ is equals to PQ. ए क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। अब जरा देखो ये कहे क्या रहा है इसके रीजन। ये तो सही Reason यही कह है, रहा है। असर्शन सही है। और रिजल्ट यही कह रहा है कि Reason एक तरीके से सही है, आधा। ये क्या कह रहा है कि क्यू इज द मिड पॉइंट। मैथ तो रीजन नहीं है, ये रीजन सही नहीं। और रीजन पढ़ो, ये तो और कोई रीजन नहीं दिया। तो इसका रीजन क्या आना चाहिए? तो आंसर चेक कर लो चेक कर लेते हैं। मुझे तो ये नहीं लग रहा है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलना चाहिए था इसको। सर कितना बताएंगे सर? रीजन ऐसा रीजन है, रीजन थोड़ी नहीं होगा। एक्सप्लेन थोड़ी ना करें। तो फिर बी हो जाएगा। रीजन होना चाहिए। रीजन में ये लिखा जाता है ना क्यों हुआ। ट्रू तो है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं तो है। बी कर दे अभी मैं बता रहा हूँ, देख के बताऊंगा। देख लेता हूँ ये क्या बोल रहा है। मुझे तो बी क्या लग रहा है? बी बी लग रहा है ना, इसको देख ही लेते हैं। तो इसका आंसर हुआ 11। इसका ए आंसर दे रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका आंसर लिखो बी, क्योंकि ये कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है। रीजन है ना सर, एक्सप्लेनेशन। मतलब रीजन ही रीजन करेक्ट होना चाहिए। क्या रीजन है? तो कह दे क्योंकि वो मिड पॉइंट है इसलिए रीजन में दे रहा है क्योंकि वो मिड पॉइंट है। ये कोई बात हुई है? जब क्वेश्चन में दे दिया असर्शन में कि वो मिड पॉइंट है, अब पूछे क्यों है मिड पॉइंट? क्योंकि वो मिड पॉइंट है। रीजन क्या होता है? रीजन इट इज बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। This is mid point. How you concluded this? Why it is mid point? How it is concluded AQ. यानी आप क्यों ऐसा है? That is रीजन में लिखना पड़ेगा बाई। कन्वर्स दोनों ही थ्योरम लगाई गई है, एक बार मिड पॉइंट थ्योरम भी लगाई गई और एक बार, तो दोनों ही रीजन उसे लिखनी चाहिए। तो क्या लिखा जाएगा? बी इज करेक्ट। ठीक है, अपन इसका जो भी लिखें। अगला देखो 20th क्वेश्चन।
नाउ आर कॉपी चेक हो जाएगी सारी। जब चेक होगी तो जल्दी नहीं आना देखो सुनो इधर देखिए एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर Yes, sir. हर एक इंटीजर तो रेशनल नंबर होता ही है क्योंकि रेशनल नंबर के ही अंडर में तो इंटीजर आते हैं रेशनल नंबर के अंदर में दो चीजें क्या क्या आती हैं देख लो देखो रियल नंबर ओके नाउ पे अटेंशन बात मत करो बात ना करें तो रियल नंबर के अंदर में क्या क्या है रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां p और q क्या होता है इंटीजर तो p बाई क्यू फॉर्म P and Q are integer and p Q is not एंड equal q to क्या है integers and q is not equal to 0 it cannot be written in p by q फॉर्म ठीक है जहां पर p और q इंटीजर्स हो तो अब मुझे इतना बता दीजिए कनिष्का कि 22/7 में लिखूं तो कहां लिखूं मतलब पाई ये कह रहे हैं? ये ठीक बोले इन्होंने कहा रेशनल में लिखो क्योंकि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर बहुत बड़ी बात कही है pi irrational पाई कोई रेशनल नहीं पाया तो क्या पाई 22/7 के इक्वल है दो digit तक raw decimal बहुत अच्छी बात है सो दिस इज रेशनल जीरो कहाँ लिखा जाए ये हर चीज जाननी है क्योंकि इसे 0/1 लिखा जा सकता है ठीक है -3/2 कहाँ लिखा जाए क्योंकि ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर यहाँ √5 आएगा ठीक है इतनी बात समझ आ गई √4 कहाँ लिखे उत्कर्ष रेशनल ठीक है क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर ओके √4 तो 2 है ना चलो अब रेशनल के दो पार्ट हैं वो कौन से दो पार्ट बताइए integer decimal इंटीजर और दूसरा जैसा कि चंदन ने बताया फ्रैक्शन ठीक है इंटीजर के 3 पार्ट क्या है फ्रैक्शन के 3 पार्ट क्या है चलो हाँ नो ध्यान दो इट इज क्वाइट विजिबल फ्रॉम हियर व्हाट यू आर डूइंग सो यहाँ देखिए यहाँ ध्यान दो तुम उसके बालों के साथ क्यों खेल रही हो इधर ध्यान दो इंटीजर के 3 फॉर्म क्या क्या है बताओ नेगेटिव 0 और पॉजिटिव अच्छा। अस्मिता व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन improper fraction, proper fraction. सही है दैट इज मिक्स्ड प्रॉपर Improper. इम्प्रॉपर तो निगेटिव इंटीजर हुआ -1 -2 -3 ये 0 और 1 2 जो पॉजिटिव इंटीजर है वही नेचुरल नंबर है यही क्या है natural नेचुरल नंबर और इसके साथ मिला दो तो होल नंबर जो नेचुरल नंबर है उसको चाहो तो इवन और ऑड में भी कर सकते हो और प्राइम और साथ में कंपोजिट में भी कर सकते हो लेकिन प्राइम और कंपोजिट में करोगे तो 1 छूट जाएगा क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही 1 कंपोजिट नंबर बोलो बात समझ में आ गई और इवन और ऑड में करोगे तो 2 तरीके से करा जा सकता है कि नहीं अब जरा देखिए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या क्या आएगा जैसे 1 and 1/2 प्रॉपर में क्या आएगा ऊपर छोटा नीचे बड़ा दैट इज 2/3 और इसमें 3/2 3/2 आपकी बात समझ में आ गई अच्छा क्या हर यहाँ इंटीजर क्या हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है Yes, sir. क्या हर एक राजस्थानी भारतीय है Yes, sir. क्या हर भारतीय राजस्थानी है Yes, sir. No, sir. हर भारतीय राजस्थानी No. कुछ भारतीय गुजराती भी सो इसलिए एवरी रेशनल नंबर इज नॉट integer is integer but every integer is क्योंकि वो उसकी ब्रांच बोलो बात समझ आ गई तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन पढ़ो कि
एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्या ये बात सही है? Yes, sir. और दूसरा है एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस। क्या सारे इंटीजर को दिव्या तुम p/2 के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हो कि किसी को नहीं भी कर सकती हो? सबको कर सकते हैं। सबको कर सकते हो, तो जीरो को कैसे करोगे? Zero ये तो सही बता रहे हैं। तो इसका मतलब है एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, और एवरी फ्रैक्शन को भी कर सकते हो। क्या p/q को? फ्रैक्शन तो ऑलरेडी होता है। होता ही है, और इंटीजर को भी p/q में, क्योंकि ये सब रेशनल के ही तो पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए अब इसके नाउ ओके इसमें L तो 0 पे L is not equal to 0 सरनेम बोल रहा है 1/0 ना। फ्रैक्शन होता है। अब इसमें दिया है एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m/l। where L is not equal to 0. इसका भी आंसर देख लो। थोड़ा बहुत पूरी चीज कोई लिखता नहीं है, फिर भी इसकी मान लेंगे थोड़ी बहुत। आज इसका करेक्ट एक्सप्रेशन, तो इसका ए ही लिख दो। 20 का ए लिखें, ओके? 20 का ए। अब देखिए आप लोग इसका सेट 5 का 1 से 20 तक का एमसीक्यू अभी कर लें। सर अभी कर लेंगे। टेस्ट में नहीं पूछा जाएगा, अभी आप करो। हाँ, 5 सेट 5 के 12 सवाल करो पहले, पहले के 12 उतना ही टाइम है। सेट 5 का 10 कर लेते हैं ना। ठीक है, 10। सात वाले कर लेते हैं। अभी मैं देखता हूँ। हाँ हाँ, 10 करो।